हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस सेशन ऑन मॉड्यूलस। दोस्तों, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी का ये हमारा सेकेंड पार्ट है, ठीक है। देयरफॉर आई विल ट्रीट दिस एज लेक्चर 8 ओनली। Okay, so we are not changing the name, we are saying lecture 8 only. But anyway, what is important part here? What are we discussing in this? Okay, sir, we have already covered modulus equations, we have already covered modulus inequality, you have taught us अलग अलग तरीके के, you can say modulus के ऊपर modulus. Now what are you going to teach us? ठीक है, now I'm going to teach today something very important, because sometimes examiner wants to check your very capacities, your various capacities related to मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या कैपेसिटी चेक करते हैं, मॉडुलस इक्वेशन चेक करते हैं, मॉडुलस इनइक्वालिटी चेक करते हैं, मॉडुलस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ लगाकर आपका एक ऐसे कैपेबिलिटी चेक होगा। यस और नो? सो नाउ दे विश टू नो वन मोर कैपेबिलिटी, दैट कैन यू सी मॉडुलस इन द ग्राफ। मॉडुलस को आप ग्राफ में देख पाते हैं कि नहीं, और उसके द्वारा क्वेश्चंस कर पाते हैं कि नहीं। आपको याद होगा हमने बात करी थी मॉडुलस का मतलब होता है एब्सोल्यूट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे और हम वहां से इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, ग्राफ ऑफ मॉडुलस प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन टर्म्स ऑफ योर कैपेसिटी टू मूव फॉरवर्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा ऐसा मानना है कि जिन जिन बच्चों का एक से ये क्लैरिटी रहता है कि ग्राफ कैसे काम करता है, उन लोगों के लिए ये मॉडुलस के साथ ग्राफ अप्लाई करना टर्न्स आउट टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, देखिए एग्जामिनेशन में आता है ये सब चीज़ें, इसलिए वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस इन अ प्रॉपर वे। सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इफ आई नॉर्मली ड्रॉ अ ग्राफ विच इज कॉल्ड y इज इक्वल टू x, और इफ आई ड्रॉ अ ग्राफ कॉल्ड y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, कैसे काम करता है? ठीक है, वी ऑल नो दैट लेट्स से दिस इज y axis, this is x axis, this is y axis. Once again I am drawing on both sides, ठीक है, so that I can discuss at length. Okay, चलो बढ़िया। Now interestingly, if I draw y is equal to x, so that means it is passing from origin 0 0, and as in when x is 1, y is also 1. ठीक है, as in when x is minus 1, y is also minus 1. So that means ये लाइन आपकी जाएगी ओरिजिन से पास होते हुए, इस तरीके से आपकी लाइन जाएगी। yes or no? This is a line, this is a graph for y is equal to x. ठीक है, similarly if I do y is equal to minus x, so that means if 0 0 तो पक्का ही है, but when it is 1, then y becomes minus 1. When x equal to minus 1, y will become plus 1. So therefore the graph will go like this. This is the equation of y is equal to minus x. Now if you see, जब हम बात करते हैं y is equal to मॉडुलस ऑफ x, ठीक है, हम इसको क्या समझते हैं? हम इसको समझते हैं कि इसका मतलब है या तो y is equal to x है या y is equal to माइनस x है। ये सनो, ये दो सिस्टम हमारी बन रही है। ठीक है, और हमेशा वो वैल्यू y की पॉजिटिव होगी, तो इन दोनों को इंक्लूड करें, और मुझे अगर y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ बनाना है, इन व्हाट वे आई कैन मेक? आई नो दैट y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x may mean y is equal to x, may mean y is equal to minus x, and y की वैल्यू can never go to negative because this is an absolute, you can say, difference. So therefore ये आपका जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये आपका ग्राफ बनेगा something like this. This is x axis, this is y axis. ठीक है, तो ये आपका ग्राफ कैसे बनेगा? लेट मी पुट इट इन अ पर्सपेक्टिव। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन इफ आई टेक x पॉजिटिव, सो ये ग्राफ इस तरफ जाएगा, है ना, एग्जैक्टली ये लाइन जाएगा इफ x इज पॉजिटिव। इफ x इज नेगेटिव, if x is negative, then the graph will go on this side, so that means it will go on this side. ठीक है, so in other words ये जो आपका ग्राफ है, that is y is equal to modulus of x will be written as, आप अगर इसको अच्छे से समझे वापस एक बार, ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बनेगा something like this. ठीक है, क्या बनेगा? this one and this one.
सो दिस इज y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ है, ठीक है. ऑन वन साइड यू हैव y इज इक्वल टू x, ऑन द अदर साइड y इज इक्वल टू माइनस x. why it is minus x? बिकॉज x इज नेगेटिव ऑन दिस साइड, ठीक है. ग्राफिकली आप इस बात को विजुलाइज करें तो आपका ना एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल, कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा बढ़ेगा, ठीक है, कि किस तरीके से इस चीज़ों को देखना है. अगर x पॉजिटिव है सो वी राइट एज इट इज x इक्वल टू x, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू x. इफ x इज नेगेटिव, मॉडुलस हटाने के लिए वी हैव टू पुट वन मोर नेगेटिव ऑन इट, सो दैट मेक्स इट टू बी पॉजिटिव. सो इस तरीके से आपका लाइन बनेगा. इज दैट कंफर्टेबल? चलो बढ़िया. I think this is pretty manageable with many of you. आगे बढ़ते हैं and now we will understand the graph of y is equal to modulus of x minus 2. इसको समझने की कोशिश करते हैं वापस, ठीक है. ये है आपका x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस. इस ग्राफ को हम प्रेजेंट करेंगे. Now we know a normal stuff, that is y is equal to modulus of x minus 2 can be written as equal to x minus 2 if x minus 2 is greater than or equal to 0, or can be written as minus of x minus 2 if x minus 2 is less than 0. ये हमारा कहानी बनेगा. सही बात है. इन अदर वर्ड्स, ठीक है, हम लिखेंगे ये पहली वाली सिचुएशन को y plus 2 is equal to x. ओके, ठीक है, प्रोवाइडेड x is greater than or equal to 2. ठीक है, चलो बढ़िया. एंड देन दिस बिकम्स माइनस माइनस, सो y minus 2 is equal to minus x if x is less than 2. So there is a point called 2 which is important to us. ये point जो है हमारा 2,0 that is x equal to 2, ये point हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण point है, क्योंकि उस point पे if I put x equal to 2 की value, y will become 0. So this is a point very important for me. And then if I'll start putting value as equal to y equal to x equals to 1, ठीक है, then y becomes, you can say, if I put x equals to 1, ठीक है, बराबर आप देख सकते हैं, if I put x equals to 1, तो मैं यहाँ नीचे जाऊँगा, ठीक है. So that will become x equal to 1 पे y is also becoming 1. क्यों? x is less than 2 है, तो मैं x इक्वल टू 1 मैं लेस देन 2 की साइड पे जा रहा हूँ, और इसकी वजह से मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, पॉजिटिव ही देगा. अगर मैं 0 रखता हूँ x की वैल्यू, ठीक है, मैं इस जगह पे काम कर रहा हूँ, x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? 2. ठीक है. सिमिलरली x की वैल्यू 3 है, ठीक है, उस समय पे मैं इस इक्वेशन पे काम करूंगा, सो ये वैल्यू हो जाएगी 1. जब ये 4 होगी तो यू, सो ये आपका ग्राफ बनेगा समथिंग लाइक दिस, ठीक है. So graph is going to be V-shaped curve. Okay, this equation is y is equal to x minus 2. Okay, and this equation is, you can say, y is equal to 2 minus x. That's how the equation could be. Is that comfortable? चलो बढ़िया. This is just an understanding purpose. I'm taking easy graphs. Let's take this particular stuff. ठीक है. हमने देखा था कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं. हमने देखा कि भैया इसको सॉल्व करने का तरीका है, हम लेते हैं इसका क्रिटिकल पॉइंट्स, दिस इज 1 एंड दिस इज 2. ओके, इफ आई टेक लेस देन 1, ऑल वैल्यूज लेस देन 1, ठीक है, सो आई गेट केस नंबर 1, x इज लेस देन, ठीक है ना, x इज लेस देन 1. इफ आई टेक दिस, देन y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1, माइनस दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, x minus 2. So this becomes minus x plus 1, minus x plus 2. So this becomes minus 2x plus 3. This is how the equation would be. So what is my equation? Y is equal to minus 2x plus 3. ठीक है, ये तरीके का मेरा इक्वेशन बनेगा. केस नंबर 2, if I take 1 less than x less than or equal to, sorry, this is 2, then y is equal to x minus 1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, सो माइनस ऑफ x माइनस 2. सो दिस इज x माइनस 1 माइनस x प्लस 2, x चला गया, वी आर गेटिंग 1. सो इन दिस सिनारियो वी गेट y इज इक्वल टू 1. एंड देन केस नंबर 3, wherein x is greater than 2. Okay, x is greater than
और इक्वल टू 2, ठीक है, विच मीन्स बोथ आर पॉजिटिव. सो y इज इक्वल टू x minus 1 plus x minus 2, so this becomes 2x minus 3. So that means we get y is equal to 2x minus 3. That's how the graph would be. ठीक है. Now how do I draw this graph? Very easy है ना. What you do is simple stuff. You make this ऐसा लिस्ट बना लीजिए. x की वैल्यू अगर 0 है तो y उस समय पे 3 है, और y की वैल्यू जब 0 है, ठीक है ना, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी दिस इज 3/2. ओके, ठीक है. एंड सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं करूँगा वापस x y, जब x की वैल्यू 0 है सो y इज इक्वल टू -3, और y इज इक्वल टू 0 है सो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी, यू कैन से 3/2. ठीक है, चलो बढ़िया. ओके, सो व्हाट डू आई डू? आई ड्रॉ अ ग्राफ. लेट्स से 1, दिस इज 2, दिस इज 3. 1 के नीचे इफ आई गो देन x की 0 पे y की वैल्यू है 1, 2 एंड 3. सो दिस इज अ पॉइंट, है ना. ठीक है, थोड़ा सा मुझे जगह यहाँ कम मिल रही है, आप समझ पाएंगे, पर ठीक है. तो ये ग्राफ यूँ हो जाएगा. जब मैं 1 और 2 के बीच में रहूँगा तो मेरी वैल्यू है y इज इक्वल टू 1. सो दिस इज 1. सो 1 और 2 के बीच में ग्राफ ऐसा स्ट्रेट बनेगा, ये यूँ जाएगा. ठीक है, और जब यू कैन से ठीक है, सो जब मेरे पास वैल्यू बनेगी व्हेन y इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 3/2. नहीं, ये मैंने शायद गलत लिखा है. आई थिंक आई हैव डन सम मिस्टेक इन दिस. x प्लस x इज 2x, दोनों पॉजिटिव है. x प्लस 2x, yes, 2x minus 3, yes. So that means when x equals to 0 y is equal to -3. ठीक है, ओके, यस. सो नेगेटिव तो लेना नहीं है मुझे. 1, 2, 3 -3. ठीक है, और जब x इक्वल टू y इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/2 विच इज़ 1.5. ठीक है, यहाँ से कहीं पॉइंट जाएगा और ये लाइन यहाँ जाएगी, सो ये लाइन यूँ जाएगी. यस, ठीक है. तो प्राइमरली ग्राफ मेरा ऐसा बनने वाला है. ठीक है, इज दैट वेरी क्लियर? चलो बढ़िया, ठीक है, वंडरफुल. एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है आपके सामने. ठीक है, क्या बोला इन्होंने कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू k. ठीक है, अभी हमने देखा था ये बात. ठीक है, जस्ट वी सॉ एंड वी ऑलरेडी नो द ग्राफ. ठीक है, वी ऑलरेडी नो द ग्राफ. आई हैव डेलिबरेटली टेकन दिस इक्वेशन जस्ट टू एंश्योर कि आपको ये बात समझ में आए. इज इक्वल टू k. देन दे आर आस्किंग अस फाइंड द रेंज ऑफ k. k की रेंज ढूंढनी है, for which this equation has 3 cases. पहला केस no solution, second case 2 solutions, third case infinitely many solutions. ठीक है, बराबर है, ये हमें ढूंढना है. ओके, अब हमें इसका ग्राफ पता है. what is the graph we know? The graph we know is this. This is 1, this is 2. ठीक है, 3, this is 1, the graph goes like this. सिंपल है, the graph is going like this. ठीक है, अगर मैं इसको ढंग से इसको प्रेजेंट करूं, बराबर है, तो अगर मैं आपके लिए कुछ और चीजें इसमें लिख दूं, ठीक है, this becomes y is equal to 1. ठीक है, दिस इज y इज इक्वल टू 1 विच इज व्हाट वी सॉ कि भैया y इज इक्वल टू 1 कब बन रहा था? जब हम 1 और 2 के बीच में है तब. ठीक है ना. ओके, दिस पॉइंट इज 0,3, सॉरी. ओके, दैट्स अ सिंपल स्टफ. नाउ दे आर इंटरेस्टेड कि भैया मुझे k की वैल्यू ऐसी बताइए ताकि देयर इज नो सॉल्यूशन. ठीक है, नाउ कब बन सकता है? इफ आई ड्रॉ y इज इक्वल टू, मतलब k की वैल्यू कुछ भी ले लूं बियॉन्ड लेट्स से 1, ये 1 है, इसके ऊपर अगर मैं k की वैल्यू लगाता हूं विच इज y इज इक्वल टू लेट्स से k लगाता हूं मैं. ठीक है, यहाँ ऊपर कहीं पे लगाता हूं. लेट मी ड्रॉ दिस इन अ वे सेइंग दैट यस, अगर मैं लाइन यहाँ लगाता हूँ, मैं लाइन यहाँ लगाता हूँ. ठीक है, आप समझ सकते हैं कि कहीं कहीं पे ये पॉइंट पे अटकेगा, है ना. देर आर सम पॉइंट्स वेर इट इज गोइंग टू कट इन सम प्लेसेस.
ठीक है। पर अगर मैं k की वैल्यू यहाँ कहीं लेता हूँ, सो देन जो हमारा ग्राफ है ये और जो दूसरा k बन रहा है वो दोनों कहीं मिल नहीं रहे, विच मीन्स अगर मैं बोलूँ कि k की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है, तो वहां पे इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। सही बात है, बात समझ में आ रही है? चलो बढ़िया, ठीक है। नाउ दे आर इंटरेस्टेड इन कि भैया दो सॉल्यूशन चाहिए। दो सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे? ये जो k है ना, y इक्वल टू 1 है, इसके ऊपर कहीं पे भी ले लो आप, है ना, इसके ऊपर आप कहीं पे भी ले लो। सो दैट मीन्स टू सॉल्यूशंस कहाँ पे होंगे? k ग्रेटर देन 1 पे। सही है। देन दे आर आस्किंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मतलब लाइन ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग होगी तो बहुत सारे पॉइंट्स ज्वाइंट हो जाएंगे ना, ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट ज्वाइन हो जाएंगे। सो अगर मैं लगा दूं k इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 1, तो ये लाइन ओवरलैपिंग होगी, एटलीस्ट इन दिस रीजन it will be overlapping and there are infinite points in it, and therefore this is infinite points. So at k equal to 1 there are infinitely many solutions, at k greater than 1 there are two solutions, ठीक है, and then if k is less than 1 there are no solutions. Is that comfortable? चलो बढ़िया, great. Now this is wonderful question, ध्यान से समझना। This is double inequality, ठीक है, number of integers नोट किया जाए, number of integers n that satisfy the inequality which says n minus 60 modulus of n minus 60 less than modulus of n minus 100 less than modulus of n minus 20, ये आपको किया जाता है। Is that comfortable? चलो बढ़िया, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमने ये आपसे बात करी थी कि ये जो मॉडुलस होता है ना, ठीक है, विच इज कंसिडर्ड एज, ध्यान से समझना, इट इज कंसिडर्ड एज एन एब्सोल्यूट डिफरेंस फ्रॉम द ओरिजिन. So modulus of n minus 60. So there are two equations for me. This is one set of equation and this is second set of equation. So I will take it here. और हम इसको ग्राफ से सॉल्व करते हैं, नॉट लाइक एन इक्वेशन, ग्राफ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपको ग्राफ इसीलिए आना चाहिए क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आप जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। सो आई हैव क्रिटिकल पॉइंट्स एज 60, I have a critical point as 100, ठीक है। Now what I need is कि modulus of n minus 60, n को एक ऐसा पॉइंट होगा और n minus 60 is an absolute difference between this two number, ठीक है, is less than modulus of n minus 100. n माइनस 100 क्या है? n और 100 के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस। आफ्टर ऑल ये n जो भी होगा, आफ्टर ऑल n जो भी होगा, ठीक है, वो n और 60 के बीच में, n और 100 के बीच में एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा। सही बात है। अब आई हैव नंबर कॉल 60 एंड 100, ठीक है। अब मैं कोई भी एक n वैल्यू लूं, विच मीन्स इफ आई टेक अ मिडल वैल्यू हियर विच इज 80, ठीक है, सिर्फ एट 80 आप समझ सकते हैं कि वहां पे ये दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। सही बात है। एंड लेट अस से अगर मैं 80 के ऊपर हूं, n की वैल्यू 80 के ऊपर है ना, n की वैल्यू 80 के ऊपर है, तो मेरा जो n माइनस 100 है ना, वो वैल्यू n माइनस 60 से छोटी हो जाएगी। ये दिख रहा है ना आपको, क्योंकि n माइनस 100 है क्या? एब्सोल्यूट, दैट इज मॉडुलस ऑफ n माइनस 100 है क्या? n माइनस 100 का एब्सोल्यूट डिस्टेंस, ठीक है, n माइनस 60 इज एन एब्सोल्यूट डिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब मेरा n का वैल्यू क्या होना चाहिए? 80 से कम होना चाहिए। 80 से कम होगा तो उस सब n वैल्यू पे n माइनस 60 विल बी ऑलवेज लेस देन n माइनस 100 का एब्सोल्यूट। आप देखिए ना, इफ आई टेक 70 हियर, क्या होगा? n माइनस 60 का डिफरेंस कितना हो गया? 10, ठीक है, और ये 70 माइनस 100 है तो उसका डिफरेंस कितना हो गया? 30, तो ये कम हो गया ना, ठीक है। इवन इफ आई टेक नंबर समवेयर हियर, ठीक है, लेट्स से आई टेक 40 एज वेल, ठीक है, 40 माइनस 60 इज 20, बराबर है, 40 माइनस 100 इज नथिंग बट 60, सो लेस देन है, परफेक्ट है। मतलब
ये इक्वेशन को अगर मैं ग्राफ में देख रहा हूँ तो ग्राफ में देखकर अगर मेरे इमेजिनेशन में ये बात चल रही है कि जो मॉड्यूलस है वो एक एब्सोल्यूट डिफरेंस है, ठीक है, बराबर है, तो वहाँ से मैं ये बहुत आसानी से कर पाऊंगा कि n की वैल्यू लेस देन 80 है। सही है, चलो बढ़िया, मज़ेदार है ना, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। क्या इक्वेशन है? मॉड्यूलस ऑफ n माइनस 100 इज लेस देन मॉड्यूलस ऑफ n माइनस 20। वापस आई एम ऑन अ क्रिटिकल पॉइंट वाला मेथड, दिस इज 20, दिस इज 100, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा अलग काम चलने वाला है, सेम लॉजिक है पर थोड़ा चेंज हो गया ना, ठीक है। देखो 20 और 100 के बीच में एक मिड पॉइंट ले लेता हूं मैं, विच इज कॉल्ड 60। if I am less than 60, if I am taking some number less than 60, ठीक है, तो आप देख सकते हैं n माइनस 20 का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है, ठीक है, दैट विल नेवर बी ग्रेटर देन उस पॉइंट से। देखो ना, आप ये पॉइंट से 20 का डिफरेंस और ये पॉइंट से 100 का डिफरेंस, तो मतलब ये पॉइंट से 100 का डिफरेंस बड़ा है, हमें तो वो नंबर छोटा चाहिए। समझ रहे हैं ना आप बात को? चलो बढ़िया, ठीक है। तो दोस्तों हमें जो वैल्यू चाहिए वो 60 से कम तो नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा वैल्यू क्या है? n माइनस 100 इज लेस देन n माइनस 20, सो आई नीड अ वैल्यू समवेयर हियर। सो यहाँ से अगर मैं 100 का डिफरेंस लेता हूँ, सो इट इज दिस डिफरेंस, और ये 20 का डिफरेंस लेता हूँ, सो दिस इज दिस बिग डिफरेंस, ठीक है ना। सो दिस विल सेटिस्फाई। सो दिस टेल्स मी दैट n हैज टू बी ग्रेटर देन 60, नॉट इक्वल टू। नोट किया जाए, इट इज ऑलवेज ग्रेटर, बिकॉज यहाँ पे भी लेस बोला है, सो देयर इज नथिंग इक्वालिटी विच इज वर्किंग हियर। समझ में आ रही है बात? चलो बढ़िया, ठीक है। सो दिस इज n इज ग्रेटर देन 60, n इज लेस देन 80, जहां पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे, ठीक है ना। मतलब नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने इस बात को सेटिस्फाई करेंगे? 60 और 80 के बीच में, ठीक है ना। सो दैट मीन्स इंटीजर है, 60 के बाद आएगा 61, 61 से लेकर मुझे कैलकुलेट करना है अप टू 79, 61 से 79 is what the number I am interested in. So how many integers are possible? Total 19 integers are giving me the answer which is satisfying this equation. Which are those numbers? They are the 61, 62, 63, 64 up to 79। आप ट्राई करना है तो आप एक चेक करने के लिए यहाँ पे डाल सकते हैं। लेट्स टेक 61, 61 माइनस 100 है ना, 61 माइनस 100 becomes 39, 61 माइनस 20 becomes 41। सही है, so this is definitely greater. So if I take 61 here, so this becomes 1 and this becomes 61 minus 100, this becomes 39. So this is 1 less than 39 less than 41. Perfect है, कोई problem नहीं है। Even if I take 79, I can work in this way. 79 minus 60, that makes it to 19, less than 79 minus 100 makes it to 21. This is 21 and 79 minus 20, ठीक है, that will be some around 59। परफेक्ट है ना, मतलब कितने इंटीजर बनेंगे? 19। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सबको बात समझ में आ रही है? चलो ग्रेट है, ठीक है। तो दोस्तों ये था कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इनइक्वालिटीज, मॉड्यूलस वाली, ग्राफ के साथ, और उस ग्राफ के साथ किस तरीके से इक्वेशन सॉल्व करना इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मेरा मानना है कि ग्राफ के साथ आप सॉल्व करेंगे तो आपको हमेशा फायदा होगा, ठीक है। चलो ग्रेट। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग आज का मॉड्यूल। आज का मॉड्यूल थोड़ा छोटा रहा, ठीक है, बट दैट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो एंड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके ग्रेट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।